हम पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग सर्विसेज। द वेरी फर्स्ट इज बैंक ड्राफ्ट, जिसको हम डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं, इधर बैंक ड्राफ्ट या फिर डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड। हम इससे इजीली फंड को ट्रांसफर करते हैं। इसमें क्या होता है ना, कस्टमर जो होता है, कस्टमर बैंक के पास जाके रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट इशू करना है, ठीक है। तो बैंक जो है डिमांड ड्राफ्ट इशू कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली ना अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट कर दिया। तो ये बहुत ही सेफ होता है कि आपके जो पैसे हैं वो कहीं जाएंगे नहीं, ये सेफ होता है, अमाउंट की क्लैरिटी रहती है, पहली चीज़। और सबसे मेन बात ये याद रखनी है कि ये आप एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी इसको इशू करा सकते हो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एनीबडी कैन ऑब्टेन बैंक ड्राफ्ट बाय डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन द बैंक। हमने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया, तब हमें डिमांड ड्राफ्ट इशू हो जाएगा। बैंक ड्राफ्ट इज ड्रॉन बाय बैंक ब्रांच ऑन अनदर बैंक ब्रांच और सम अदर। देखिए, ये कहीं पे भी किसी भी डेस्टिनेशन पे हो सकता है, इस सिटी में हो, नेक्स्ट सिटी में हो, मुंबई से कोलकाता हो, ये कहीं भी हो सकता है डिमांड ड्राफ्ट इशू, ठीक। हम तुरंत क्या करेंगे, हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, डिपॉजिट करके अमाउंट को बैंक में। तो ये सेफ होता है कि इसमें ये डर नहीं है कि आपके बैंक में पैसे नहीं है तो डिमांड ड्राफ्ट तो आपको इशू ही नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे सियोरिटी रहती है। द बैंक चार्ज सम कमीशन, कुछ कमीशन चार्ज करता है बैंक उसके बिहाफ पे, बट कोई केस ऐसे भी होते हैं, यहाँ पे लिखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता है रिलेशन विद द बैंक। अगर कस्टमर का बैंक के साथ अच्छा रिलेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट, पर ये होता नहीं है, ये रेयरली होता है, ये मेंशन कर दिया। पर आपको क्या करना था, कमीशन चार्ज करना होता। तो हमने क्या समझा, डिमांड ड्राफ्ट क्या है, ऑल ओवर इंडिया इशू हो सकता है। कैसे इशू करते हैं, हम बैंक में अमाउंट को डिपॉजिट करके करते हैं, यही होता है बैंक ड्राफ्ट। दूसरी सर्विस क्या है, बैंकर्स चेक। ये भी डिमांड ड्राफ्ट की तरह सिमिलर है, ठीक। बस इसमें ये फर्क है कि आप लोकल कर सकते हैं इसको इशू। लोकल मतलब कि आप सेम सिटी या टाउन के बैंक से ही कर सकते हैं इशू। It issues to transfer money like bank draft. It refers to that bank draft which is payable with same city issue bank checks for local purpose. देखा, तो क्या फ़र्क है इसमें ये फ़र्क है कि आप लोकल एरिया के लिए कर सकते हो, सेम सिटी या सेम टाउन के लिए कर सकते हो। द पे कैन डिपॉजिट द बैंकर्स चेक इन हिज अकाउंट इन सेम ब्रांच। इफ द पे डू नॉट हैव एन अकाउंट इन द इशूइंग ब्रांच देन द बैंकर्स चेक विल हैव टू कलेक्टेड टू क्लियरिंग हाउस। मतलब आपको अगर बैंक अकाउंट नहीं भी है तो आप क्लियरिंग हाउस के थ्रू क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ बैंकर्स चेक इज सेम एज केस ऑफ बैंक ड्राफ्ट। हमने क्या समझा कि अगर हमें डिमांड ड्राफ्ट से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो हमें क्या करना होगा, इमिडिएटली डिपॉजिट करना होगा। वही बैंकर्स चेक में भी ऐसा करना होगा। डिफरेंस क्या है, सेम सिटी के लिए बैंकर्स चेक से, डिमांड ड्राफ्ट ऑल ओवर इंडिया के लिए कहीं भी इशू हो सकता है, ठीक है। और ये सेफ होता है, डिसऑनर का यहाँ पे चांसेस नहीं होता है, दोनों में नहीं होता है। नेक्स्ट आपके सर्विसेज में आएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस बोलते हैं। आपने सुना होगा कि आरटीजीएस कर दो, ये कर दो। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, ये भी आपका फंड ट्रांसफर सिस्टम है। बैंक क्या करता है, फंड ट्रांसफर का काम ही करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेयर द ट्रांसफर ऑफ फंड टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस। अब इसका मतलब क्या होता है, हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए, रियल टाइम मीन्स द ट्रांजैक्शन आर प्रोसेस्ड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द आरटीजीएस बिजनेस आवर। ठीक, क्या हो गया कि कंटिन्यूअसली बिजनेस आवर में क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगा रियल टाइम में। जब आप कर रहे हो उसी टाइम जब बिजनेस आवर होगा तो वो प्रोसेस हो जाएगा। आपका मतलब कि अमाउंट अलग से नहीं रखा जाएगा कि हम इतने बजे करेंगे, जो रियल टाइम है उसमें। द ट्रांजैक्शंस आर सेटल एज सुन एज दे आर प्रोसेस्ड, नो वेटिंग पीरियड। रियल टाइम इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। जैसे ही फंड ट्रांसफर के लिए आपने अप्लाई किया, बिजनेस आवर में वो कंटिन्यू कर दिया जाएगा, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज अवेलेबल फॉर फंड ट्रांसफर विद इन इंडिया ओनली। क्या याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही कर सकते हैं। दिस इज द फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफर सिस्टम थ्रू ब्रांच। फंड में बी ट्रांसफर टू आरटीजीएस यूजिंग द इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या है, अभी हमने क्या समझा कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, 4 वर्ड मिलके क्या बना है, ये आरटीजीएस बना है। ये भी एक बैंक सर्विसेज है। इसमें भी हम क्या करते हैं, फंड को ट्रांसफर करते हैं। कैसे करते हैं, रियल टाइम में। रियल टाइम मतलब क्या है कि नो वेटिंग पीरियड, बिना वेटिंग पीरियड के आप बिजनेस आवर में क्या कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो अपने ट्रांजैक्शन को,
ठीक है, और सिर्फ इंडिया में। क्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बेंचिंग और नेटिंग एनी अमाउंट एनी अदर ट्रांजैक्शन। देखिए हम क्या करेंगे, जैसे आपका ट्रांजैक्शन है तो हम उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे। पहले क्या ऐसा नहीं करेंगे कि राम श्याम इन सब का अमाउंट जोड़ेंगे और फिर एक जब बड़ा अमाउंट बन जाएगा तभी ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसी वजह से इसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहा गया है। ग्रॉस सेटलमेंट देखिए रियल टाइम मतलब उसी समय हम करेंगे, किसी घंटे का वेट नहीं करेंगे कि 2 बजे करना है 3 बजे करना है, या बैचेस में हमें नहीं करना है कि ग्रुप बना के। हम क्या करेंगे कि जैसे जिसका ट्रांजैक्शन है ग्रॉस जितना अमाउंट है, बिना नेटिंग के बिना बंचिंग के बिना कंबाइंड किए हम ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे। वंस प्रोसेस द पेमेंट आर फाइनल एंड इरिकवरेबल। एक बार पेमेंट हो गया तो आप उसको वापस नहीं ले सकते। आरटीजीएस आपने करा दिया, ये फास्टेस्ट है, इंडिया में अवेलेबल है और आराम से हो जाता है। देखिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी बोलते हैं, एनईएफटी नेफ्ट क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब इसमें भी क्या हो रहा है कि फंड को ट्रांसफर करने की बात हो रही है, लेकिन ये भी नेशन वाइड सिस्टम है। वो भी पूरे इंडिया हो सकता था, ये भी नेशन वाइड सिस्टम है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है देखते हैं। That system facilitate individual and firm to electronically transfer fund from one branch to another individual having an account with another branch in the country. This scheme is a present available in major city. यहाँ तक तो कुछ नहीं था। This settlement take place a particular time. देखिए वहाँ पे क्या था? रियल टाइम। यहाँ पर्टिकुलर टाइम फिक्स्ड है कि भाई हम 12 बजे ही क्या करेंगे, फंड को ट्रांसफर करेंगे। वहाँ क्या था? आपने 2 बजे अप्लाई किया, वो 2 बजे कर देंगे। आपने जितना अप्लाई किया आपका इंडिविजुअली भेज देंगे। वेट नहीं करेंगे कि रुक जाओ थोड़े पेट से इकट्ठे हो जाए फिर हम करेंगे। आप समझ में क्या कहना चाहते हैं? देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। जैसे मेरे से एक काम कहा गया कि बेटा जाओ पानी लेते आओ, हम गए पानी लेके आ गए। जब मुझे ऑर्डर मिला मैं गई पानी लेके आ गई। लेकिन एक दूसरे प्राणी क्या होते हैं? आलसी। वो क्या कहते हैं, अब जैसे 3 लोग बैठे ना तो वो वेट करेंगे कि वो बंदा भी बोले, वो बंदा भी बोले, इकट्ठे जाएंगे इकट्ठे लेके आएंगे, कौन बार बार जाए कौन बार बार लेके आए। तो जो एनईएफटी है ना वो पहला वाला बंदा है, वो आलसी नहीं है। सॉरी वो आरटीजीएस है, वो आलसी नहीं है। रियल टाइम में ग्रॉस सेटलमेंट मतलब एक ग्लास पानी मांगा तो एक ग्लास लाके दे दिया, दोबारा मांगेगा तो मैं दोबारा जाऊंगी दोबारा पानी लेके आऊंगी, ठीक। लेकिन नेफ्ट में क्या है? टाइमिंग फिक्स है कि भैया 10:30 बजे हम पानी लेके आएंगे, सबका इकट्ठे 10:30 बजे तक जिसका ऑर्डर आ जाएगा उसका तो पानी आ जाएगा, नहीं उसके जिसको नेक्स्ट पानी पीना होगा वो वेट करेगा 12 बजे तक। समझ में आया क्या कह रहे हैं? इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड एनईएफटी। इट इज इन दिस सिस्टम ट्रांसफर मनी टेक प्लेस इन बैचेस। देखा वहाँ पे ग्रुप नहीं था, बैचेस नहीं थे, यहाँ बैचेस थे। रेगुलर टाइम इंटरवल पे बैच बना के कि भैया 3 ग्लास पानी हम 12 बजे लाएंगे, 4 ग्लास पानी हम 1 बजे लाएंगे। ये आपका क्या हो गया? बैचेस में हो गया। ये नेफ्ट के थ्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल एनईएफटी सेटलमेंट टेक प्लेस 6 टाइम अ डे। एग्जाम्पल क्या है कि 6 बार दिन में, ठीक है, 6 बार दिन में ट्रांसफर होता है और वीकेंड्स पे 1 बार। तो क्या हो गया? ये सारे जो टाइम फिक्स है उसी टाइम पीरियड में बैच करके, मतलब उतने बजे तक जितने भी हमें फंड ट्रांसफर के लिए आएंगे उनको इकट्ठा करके बैचेस में हम ट्रांसफर करते हैं। अकाउंट होल्डर कैन ट्रांसफर फंड थ्रू दिस सिस्टम बाय यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक। तो दोनों आरटीजीएस एंड एनईएफटी दोनों के दोनों हम क्या कर सकते हैं? दोनों के दोनों फैसिलिटी हम नेट से भी कर सकते हैं। देखिए कैश क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या होता है मैम? क्रेडिट मतलब तो उधार होता है, उधार होता है ना, हमने उधार लिया तो कैश उधार लिया। अब जैसे हमने क्या किया कि भाई मुझे ना 500 रुपया दे दो, मैं दे दूंगी, तो क्या कैश क्रेडिट हुआ? ये हाँ कह सकते हैं कैश क्रेडिट हुआ। तो कैश क्रेडिट ना शॉर्ट टर्म कैश लोन होता है। ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन टू अ कंपनी। कैसा? शॉर्ट टर्म लोन। The borrower is sanctioned a credit limit up to which it may withdraw amount from the bank. हमें क्या है, जैसे कि हमने कई सारे अकाउंट्स पढ़े थे ना, तो उसमें एक लिमिट फिक्स होते हैं कि आपके अकाउंट पे, जैसे कि बिजनेस क्लास के लिए क्या था? करंट अकाउंट डिपॉजिट। उनको क्या फैसिलिटी थी कि वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेल करा सकते हैं कि अगर उनके पैसे उनके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं लेकिन वो ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं 20,000, ठीक। तो ऐसे क्या होता है कि लिमिट फिक्स होती है।
द लिमिट इज डिटरमाइंड बाय द बैंक्स एस्टिमेशन ऑफ द बोरिंग क्रेडिट वर्दिनेस। ये क्रेडिट वर्दिनेस पे भी डिफर करता है कि आप जो बोरोवर है, ठीक है, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस कितना है, उधार लेने की क्षमता कितना है। अब हम किसी कोई अर्न करता है पर मंथ 5,000, मैं उसको 1 लाख का लोन कैसे दे दूँ, 1 लाख का उधार कैसे दे दूँ? तो डिपेंड करता है कि आप कितना क्रेडिट चुका पाओगे, उस हिसाब से आपको लोन मिलता है, क्रेडिट और कैश क्रेडिट मिलता है। द बैंक प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ फंडिंग बट ओनली आफ्टर रिक्वायर्ड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बदले में, सिक्योरिटी के बदले में जैसे उन्होंने आपके कुछ भी गिरवी रख दिया, कोई भी मॉर्टगेज हो गई, ठीक है, उसके बदले में। Once a security for repayment has been given, the borrower company can continuously draw from the bank up to specified amount। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, आपने अपने कार का जो पेपर था वो दे दिया बैंक को, तो अगर आपका लिमिट हो गया कार गिरवी रख के 1 लाख, तो आप 1 लाख तक बारी बारी क्या कर सकते हो, कैश निकाल सकते हो और क्रेडिट एज अ क्रेडिट आप यूज कर सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मैम ने बताया था करंट अकाउंट पढ़ाते वक्त कि जो जितना आपका बैलेंस है, सॉरी जितना आपका बैंक बैलेंस है उससे ज़्यादा आपको लिमिट मिलती है, लेकिन वो भी एक स्पेसिफाइड रहती है, इतना नहीं कि आप कितना भी निकाल सकते हो, वो भी एक लिमिट फिक्स रहती है। द बैंक अलाउज अ कस्टमर टू ओवरड्राफ्ट हिज करंट अकाउंट बैलेंस अप टू एन अग्रीड लिमिट। क्या बोल रहा है, एक अग्रीड लिमिट तक। द अमाउंट द कस्टमर हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉन बाय हिम। अब भाई आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप जितना अकाउंट में है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो, तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना। द सिक्योरिटी फॉर ओवरड्राफ्ट इज यूजुअली फाइनेंशियल असेट ऑफ द अकाउंट होल्डर सच एज शेयर, डिबेंचर एक्सेट्रा। इट इज टेम्परेरी फैसिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस। देखिए क्या होता है ना कि आपको कैश क्रेडिट से कम होता है इसका इंटरेस्ट रेट। हमने क्या समझा कि कैश क्रेडिट में हम कुछ भी गिरवी रखेंगे, ठीक है, मान लेते हैं ये मैंने रखा एज ए सिक्योरिटी, मैंने दे दी और उसके बदले में हमें क्या मिल गया, कैश मिल गया। जितना अमाउंट है हम उतना कैश विड्रॉ करके यूज कर सकते हैं। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट में एक लिमिटेड पीरियड है कि भाई आप उसमें भी सिक्योरिटी लेंगे, यूजुअली शेयर डिबेंचर रहते हैं, यूजुअली क्या करेंगे वो, आप इतने इतने अमाउंट्स को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल 10 ही है पर आप 20 भी विड्रॉ कर सकते हो। ई बैंकिंग, इससे बहुत लोग वाकिफ होंगे ई बैंकिंग से। ई बैंकिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या है? ई बैंकिंग मीन्स बैंकिंग यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को यूज़ करके जो भी बैंकिंग फैसिलिटी अवेल कराते हैं उसे हम ई बैंकिंग की कैटेगरी में लाते हैं। देखिए ई बैंकिंग भी एक आपका सर्विस है। अच्छा कौन सी सर्विस में आएगा, बिजनेस, पर्सनल या सोशल? मैम बैंकिंग तो आपका बिजनेस सर्विसेज में आना चाहिए। हाँ क्यों? क्योंकि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ को स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ई बैंकिंग इज अ सर्विस प्रोवाइडर by many banks that allows a customer to conduct banking transactions such as managing saving, checking account, applying for loans, paying bills over the internet। देखिए आप लैपटॉप, फ़ोन या फिर कंप्यूटर यूज़ करके आप बैंक के जितने भी सर्विसेज है वो अवेल करा सकते हो। क्या करा सकते हो, अपने सेविंग को मैनेज कर सकते हो, अपने अकाउंट्स चेक कर सकते हो कितना बैलेंस है आपका, कितना पेमेंट डिडक्ट हुआ है, लोन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, बिल भी पे कर सकते हो। क्या बोल रहा है, द मेन फॉर्म ऑफ ई बैंकिंग रेंज ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय ई बैंकिंग आर। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। ठीक, ये कुछ सुनो सुना नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि बैंक ना वेजेस एंड सैलरी को डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट से एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। क्या करती है कि बैंक क्या करेगी, कोई कंपनी है एंड एम्प्लॉय है, इनके अकाउंट से डायरेक्टली हम वेजेस या फिर सैलरी ट्रांसफर कर देंगे, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम कहते हैं। एटीएम सबने देखा होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो कि 24 आवर्स अवेलेबल रहती है। आपको क्या कर सकते हो कि एक प्लास्टिक कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक कार्ड का आप इंसर्ट करते हो, ठीक, पासवर्ड डालते हैं, कोड वो आइडेंटिफाई करेगा और मशीन आपको बदले में कैश देगी। ठीक, आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, कई तरह के एटीएम आते हैं ना, उसमें आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो, कैश विड्रॉ भी कर सकते हो। पॉइंट ऑफ सेल्स, आपको ये लग रहा होगा कि आप नहीं जानते पर आप इसको अच्छे से जानते हो। कुछ इस तरह का मशीन रहता है, कहीं पेमेंट करने जाओ यहाँ पे नंबर लिखा रहता है, यहाँ स्क्रीन रहती है
और यहाँ से बिल भी निकलता है ऐसे, आपने जितना ट्रांजेक्ट किया, और कार्ड स्वाइप करने के लिए ये रहता है। फिर से बना देते हैं, कुछ इस तरह रहता है। यहाँ कार्ड स्वाइप करने के लिए यहाँ से आपका बिल निकलता है, ये छोटी सी स्क्रीन रहती है और यहाँ पे नंबर रहता है। ये आपका पॉइंट ऑफ स्केल है। इसमें क्या होता है, लोकल शॉप या स्टोर्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कंप्यूटर के थ्रू वो टाई अप कर लेते हैं। व्हेन अ कस्टमर presents his debit card, the terminal automatically transfer money from the customer account to seller account। तो क्या करते हैं हम लोग, स्वाइप करते हैं कार्ड को, उसके बाद हम अपना पासवर्ड डालते हैं, अमाउंट डालते हैं, तो वो ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स, पॉइंट ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों ही प्लास्टिक कार्ड होते हैं। बैंक यूज करते हैं किस लिए, कस्टमर यूज करते हैं इसको बैंकिंग सर्विस अवेल कराने के लिए। कंटेनिंग नेम, फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही आपको मिलता है, ठीक है। द कस्टमर कैन बाय गुड्स एंड सर्विसेज एट अ स्पेसिफिक आउटलेट बाय शोइंग देयर क्रेडिट कार्ड अप टू क्रेडिट लिमिटेड। अब देखिए, डेबिट कार्ड में क्या है कि आपके अकाउंट में 20,000 है तो आप इतना ही खर्च कर सकते हो। अगर आपका जीरो बैलेंस हो गया या आपके अकाउंट में 100 रुपीज़ है ना, आपको 500 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। पर डेबिट कार्ड में आपको ये लिमिट मिलती है, और हाँ, आपको उस पर चार्ज भी लगता है, आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। आपके अकाउंट में 2000 रुपीज़ है, पर आपको अभी एक्सपेंस कितना करना है, 5000। कितना एक्सपेंस करना है, 5000। तो आप आराम से 5000 एक्सपेंड कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू। हाँ, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, चार्जेस पे करने होंगे, और क्रेडिट लिमिट भी फिक्स होता है, जितना क्रेडिट वर्दीनेस है, मतलब कितना क्षमता है एक कस्टमर का, उस हिसाब से क्रेडिट लिमिट फिक्स हो जाता है। देखते हैं बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर्स क्या है। ई बैंकिंग आपको 24 आवर 365 डेज होता है। क्या पहले क्या था, लाइन में लगना पड़ता था आपको, और संडे को बंद रहता था, शाम में फिर बैंक, आपको पैसों की तो ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, शाम में बैंक बंद है, आप क्या कैसे करोगे। तो ई बैंकिंग ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है थ्रू आउट द ईयर, 24 आवर्स, हर दिन आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। देखिए, कस्टमर जो भी ट्रांजैक्शन अपने घर, ऑफिस, ट्रैवलिंग कभी भी कर सकता है। अब जैसे आपको ट्रेन में पिज्ज़ा ऑर्डर करना है, वो भी पॉसिबल है, लोग करते हैं। कैसे कर लेते हैं, ट्रैवलिंग के थ्रू भी कर लेते हैं। देयर इज अ ग्रेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू ई बैंकिंग एज इट ऑफर अनलिमिटेड एक्सेस एंड ग्रेटर सिक्योरिटी एज दे कैन अवॉइड ट्रैवलिंग विद कैश। देखिए, कैश चोरी होने का डर कम हो जाता है कि हम, अब मुझे क्या करना है, मुझे 10,000 रुपये चाहिए ट्रैवलिंग के लिए, तो 10,000 कैश कैरी करना, आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, पर्सनल व्हीकल से भी जा रहे हो, लेकिन ये बहुत रिस्की होता है। अब ई बैंकिंग की वजह से क्या हो गया है, ये आपको कैशलेस होने के लिए ये एक बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा ना चोरी वगैरह की डर से आप बच सकते हो। इट इंडिकेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। क्या है, यहाँ पे ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, आप इमीडिएटली चेक कर सकते हो। आपको बैंक जाके पता करना है, आपको ये लगेगा ना कितना टाइम लगेगा, मैं वहाँ जाऊँ फिर पता करूँ। आप अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, ई बैंकिंग के थ्रू आप अपने ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन से ट्रांजैक्शन अवेल कराए। ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब बैंक को क्या बेनिफिट हो रहा है, बैंक को भी तो कुछ बेनिफिट हो रहा होगा। हाँ मैम, हो रहा होगा। ई बैंकिंग प्रोवाइड कंपिटेटिव एडवांटेज टू द बैंक, एड वैल्यू टू द बैंकिंग रिलेशनशिप। अब क्या है कि यहाँ पे जब कस्टमर खुश हो जाते हैं ना, जब कस्टमर हैप्पी रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं, तो वहाँ पे एक एडवांटेज होता है बैंक्स को, उनका जो परफॉर्मेंस हाई है, रिलेशनशिप बने होते हैं। कस्टमर्स को क्या करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है पहले, फिर सेल्स के बाद उनको ना रोक के रखना बहुत ज़रूरी है, देन रिपीट करना अपने सेल्स को, ठीक। तो वैसे बैंक में भी क्या है कि आप जब कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो वो आपका रेगुलर कस्टमर रहेंगे। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इज नॉट लिमिटेड टू नंबर ऑफ branches. Any PC connected to the modem and a telephone have an internet connection can provide cash withdrawal need of the customer. तो यहाँ पे क्या हो गया कि बैंक का काम कम हो गया ना। अब बैंक में हर जो बहुत सारे ट्रांजैक्शन है लोग अपने से खुद से कर ले रहे हैं, तो बैंक में इतनी लंबी क्यू थी, इतनी लंबी लाइनें लगी रहती थी, वो डिफिकल्ट कर देता चीज़ों को। लोड ऑफ ब्रांचेस कैन बी रिड्यूस इस्टेब्लिशिंग सेंट्रलाइज डेटाबेस। बैंक की लोड भी हम कम कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाता है। आने जाने का खर्चा नहीं लगेगा ना। मान लेते मेरा बैंक यहाँ से है
2 किलोमीटर्स दूर पे, तो हमें वहाँ जाएंगे आएंगे, टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, कॉस्ट कंज्यूमिंग भी रहेगा, तो ये सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। ठीक, ये आपका बैंकिंग सर्विसेज जो है टॉपिक यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस।